घातांक एवं करनी पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने सामान्य से सवाल कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए क्या है, करनी 5 प्लस करनी 3 बटे में करनी 5 माइनस करनी 3 का अपने को क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अपन क्लास 9th में पढ़ रखे हैं हर का परिमेयकरण। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। सबसे पहले हर के परिमेयकरण में क्या होता है, हर का गुणा अंश और हर दोनों में करते हैं। तो ये √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 जब अंश में गुणा करेंगे हर का, तो ये जो आपका माइनस का चिन्ह है ये आपका बदल जाएगा प्लस। अब ये आपको दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 इंटू 3। अब √5 का होल स्क्वायर करोगे 5, √3 का होल स्क्वायर करोगे 3। अब 5 प्लस 3 हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 √15। 5 में से 3 को लेस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2। इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसी को आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये करनी 5 और करनी 3 जो है आप वैसे का वैसा हट लिख दीजिए। सिर्फ क्या कर दो, आप करनी हटा दो और 2 करनी के अंदर 15 और ये 5 में से 3 को घटा दो, करनी हटा देना है। ये आपने 2 लिख दिया है। अब 5 और 3 8 प्लस 2 करनी के अंदर 15 बटे में 2 और यहां से आप 2 कॉमन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस करनी के अंदर 15 बटे में है 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 4 करनी के अंदर 15। आपको फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आपको करना है, ऐसे कर सकते हैं, और ऐसा करना है, ऐसा कर सकते हैं। करनी 11 माइनस करनी 7 बटे करनी 11 प्लस करनी 7। अभी आपने शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली, लॉन्ग ट्रिक भी सीख ली। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप हर का परिमेयकरण करेंगे, तो करनी 11 माइनस करनी 7 का होल स्क्वायर, करनी 11 माइनस करनी 7 का होल स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 11 आप वैसा का वैसा लिख दीजिए, ये प्लस का 7 भी वैसा का वैसा लिख दीजिए, माइनस 2 और करनी के अंदर 11 इंटू 7 यानी कि 11 सत्ते 77। अब ये नीचे कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, करनी 11 प्लस करनी 7 ब्रैकेट के अंदर करनी 11 माइनस करनी 7 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 7। अब 11 और 7 हो गए आपके 18 माइनस 2 करनी के अंदर ये हो गए आपके 77। 11 में से 7 को घटा दिए, कितना आ जाएगा 4। यहां से कॉमन ले लीजिए, 2 2 नाम 18 करनी के अंदर 77 और ये आपका 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ये हो जाएगा आपका आंसर 9 माइनस √77 या करनी के अंदर 77 बटे में 2।
देखिए, यदि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप, करनी 5 प्लस करनी 3 बटे में करनी 5 माइनस करनी 3 प्लस, इसको आप दो पार्ट को अलग अलग हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ऐड करेंगे। तो उसकी ना कर क्या कर लें अपन, शॉर्ट ट्रिक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें क्या कह रहा है, ये 2 ए आपके पास है करनी 5, बी आपके पास है करनी 3, तो ये आप कर दीजिए करनी 5 का होल स्क्वायर प्लस करनी 3 का होल स्क्वायर। अब ये करनी 5 का होल स्क्वायर माइनस करनी 3 का होल स्क्वायर। करनी 5 को सॉल्व करोगे आप 5 और करनी 3 को करोगे सॉल्व तो 3, 5 और 3 8, और करनी 5 माइनस करनी 3, तो 5 में से 3 को घटाया 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 8। ये आपका आंसर आ गया। बस इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, नहीं तो फिर बड़े उससे करोगे आप, पहले इतना पोर्शन सॉल्व करोगे, करनी 5 प्लस करनी 3, तो उसका आंसर आएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15, फिर 5 में से 3 को घटाओगे, फिर कॉमन लोगे, फिर इसको करोगे आप, तो करनी 5 प्लस करनी 3 का होल स्क्वायर, फिर करनी 5 प्लस करनी 3 माइनस करनी 5 इंटू करनी 3, फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर दो संख्या आएगी, दोनों को जोड़ोगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए छोटे से छोटे तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपका कम समय में क्वेश्चन हो सके और आप एग्जाम क्रैक कर सके, और एग्जाम क्रैक करके आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15। इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये 15 को क्या करेंगे, टुकड़े कर दो, टुकड़े ऐसे करिए कि ये आपका 8 आ जाए। 8 कैसे आएगा, 15 के दो टुकड़े आपने करे 5 और 3, गुणा करने पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ये 8, तो 5 और 3 8, पर आंसर में कहीं आपको 5 और 3 नहीं दे रहा, तो ये देखो आप, ये 5 और ये 3 और माइनस 2 रूट ऑफ 15। अब ये आप कहोगे सर कुछ कुछ जाना जाना लग रहा है, तो कुछ कुछ जाना जाना लग रहा है तो फिर आप क्या करोगे, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और करनी 15 को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, करनी 5 गुणा करनी 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 2ab है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये होल स्क्वायर है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर करनी लगी हुई है, तो करनी की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होती है, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी है, √5, और b की वैल्यू कितनी है, √3 और माइनस 2ab। फॉर्मूला आपका कौन सा बना है यहां पर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे प्लस b का करोगे तो ये आपका प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस 2a इंटू बी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a इजिकल टू आपके पास क्या है यहां पर, √5, और b इजिकल टू आपके पास क्या है यहां पर, √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक,
समझ में आया आपको? इसका एक और एग्जांपल करते हैं और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट ऑफ 10। अभी इतना पोर्शन वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जिसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन के लिए करनी हटाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर या क्वेश्चन में आपको कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए ये कौन सा फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इतना पोर्शन पहले अपन आगे वाला जो है पोर्शन उसको सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 2 रूट ऑफ 10। अब 10 के टुकड़े करोगे आप, ऐसे टुकड़े करिए कि जिसमें आपको 7 दिखे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 और 1 7, पर 10 नहीं आ रहा। 5 और 2 10, 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 आ रहा है, और आप जोड़ोगे तो 7 आ रहा है। तो इसको आप कर दो 5 और 2। इस पोर्शन को कुछ नहीं करना, अभी इसको वैसे ही चलने दीजिए। अब देखिए आपको मिल गया ये। अब 7 को आपने लिख दिया 5, ये लिख दिया 2 माइनस 2, पर करनी के अंदर 10 है। अब करनी के अंदर 10 लाना है तो सबसे पहले इन पे भी करनी लगा दो आप। ये लगा दिया, अब ये आपने लगा दिया और ये आपने लगा दिया। करनी के अंदर 2 प्लस, अब करनी 5 करनी 2 और 2 करनी 5 गुणा 2 करनी 2। अब फॉर्मूला आपका क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब यहां पर तो स्क्वायर है नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पे स्क्वायर लगा दो। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आपका 5 और 2 को जोड़ोगे 7 आ जाएगा। माइनस करनी 5 और करनी 2 में गुणा करोगे तो आपकी यही स्टेप आ जाएगी। अब यह फॉर्मूला कौन सा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब आप ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसको रूट से बाहर करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट ऑफ 2। अब ये सेम डिजिट से सेम संख्या है, एक प्लस की और एक माइनस की, ये दोनों कट जाएगी। आपका आंसर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 5। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, करनी के अंदर 5, जो कि ऑप्शन है ना सी। ठीक, आप इसको करके देखिएगा और फिर जो भी आपको लगे कमेंट करिए। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइए कि सर इसको और इस तरीके से और इससे और अच्छे बेटर समझाइए, तो मैं और अच्छे कोशिश करूंगा ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको साधारण गुणा करना आता है, पर अब करनी के अंदर गुणा कैसे करते हैं ये अपन सीखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, करनी के अंदर है 14 गुणा करनी के अंदर 21। अब इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसके घात जो है वो घातों को बराबर करना रहता है। पर यहां पर क्या कह रहा है, करनी के अंदर 14 और करनी के अंदर 21। अब करते हैं इसका गुणा। देखिए जब कोई घात नहीं लिखी रहती तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। तो इधर आपको कोई भी घात नहीं दे रखी है तो इन घातों को बराबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब क्या करें, सबसे पहले करनी के अंदर 14 और करनी के अंदर 21। अब 14 गुणा 21 तो कहीं आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, फिर 14 और 21 के फिर टुकड़े करके देखते हैं, फिर फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 7
और 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3। अब 7 का आपका क्या दिख रहा है, ये आपको जोड़ा दिख रहा है। जब 7 को जोड़ा दिख रहा है तो आप इसको करनी के अंदर बाहर ले जाओगे तो ये 7 और करनी के अंदर 3 का गुणा 2 में कर दिया तो 3 दूना 6। अब कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में 7 करनी के अंदर 6, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देख लीजिए। गुणा का एक और क्वेश्चन है, 6 करनी के अंदर 5 को 2 करनी के अंदर 5 से गुणा करिए। 6 करनी 5 गुणा 2 करनी 5। यहां पर घात आपको बाहर निकाल कर नहीं दिए, 6 दे रखा है तो इस 6 का गुणा 2 में कर दीजिए और इस करनी 5 का गुणा करनी 5 में कर दीजिए। तो 6 दूना हो जाएगा आपका 12, करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो करनी 5 का जब करनी 5 में करते हैं तो करनी हट जाती है। तो ये आपका साधारण सा नन्ना मुन्ना 12 पंजे और 60, ये आपका सवाल खत्म। चलिए इसी का एक और देखते हैं। 4 करनी के अंदर दे रखा है 2 गुणा 5 करनी के अंदर 4। अब ऐसा सवाल जब आ जाए आपके पास तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन घातों को आप बराबर करेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया था कि 4 और 5 का सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा 4 और 5 का, 4 और 5 का एलसीएम तो कितना हो गया 20। अब इस 5 का गुणा 4 में कर दो तो यह हो गया आपका 5 चौके 20। अब 2 पे कितनी घात लगाओगे आप, जितने का आप गुणा करते हो ऊपर उतनी घात अंदर लगा दो, ये हो गया 5। अब यहां पर 20 लाना है तो इस 4 का गुणा 5 में कर दो तो ये हो गया आपका 4 5 20 और 4 पे कितनी घात लगाओगे, कितने का गुणा करा आपने 4 का, तो ये आपकी कितनी घात हो गई 4। अब दोनों की घातें बराबर हो गई है तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा 20। अब ये 2 की घात 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2। अब 4 की घात 4 यानी 4 को 4 बार कितने लिख दो आप, 2 3 4। अब इसके टुकड़े हो सकते तो आप टुकड़े कर दो। इसको आपने लिखा 2 गुणा 2, इसको आपने लिखा 2 गुणा 2, इसको आपने लिखा 2 गुणा 2, इसको आपने लिखा 2 गुणा 2। 5 तो ये है 1 2 3 4 5, कितने होगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 की पावर 13। अब इसको आप गुणा करके लिख दो या करके देख लो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 512 512 दूना 1024 1024 और 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ये 16 इंटू 1024। ये आप ऑप्शन में जैसा आपको आंसर मिले, ऐसा दे दे ऐसा दे दे, तो आप जैसा भी करना चाहे वैसा कर दीजिए, दोनों आपको बता दिए। अभी आप करनी में जोड़ सीख गए हैं, घटाना सीख गए हैं, गुणा करने सीखे हैं। आप अगला सवाल है भाग करना। भाग कैसे करेंगे देखिए, 8 करनी के अंदर 15, फिर बटे में 2 करनी के अंदर 3। अब ये 2 से 8 को आप काट दीजिए तो ये हो गया आपका 2 चौके 8 और इस 15 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3
और इसको आप लिख सकते हैं 3, ये 3 से 3 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 4 करनी के अंदर 5। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सवाल। देखिए जब आपकी घाते बाहर निकाल कर दे दी है, ये तो और सरल सवाल है सीधा सीधा, क्योंकि आपको घाते बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने कर दिया 4, ये आपका करनी और ये आपका 28 ऑब्लिक 16 या बटे में 16 या 16, ये आपने 16 लिख दिया। अब काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 8, और 2 से काट दीजिए, ये 7 और ये हो गया आपका 4। ये आपका आंसर आ गया। गुणा से भाग थोड़ा सा सरल है। फिर आपके घाते बराबर करने का आएगा तो घाते बराबर में भी ऐसे ही होगा। करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।